गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं दुआ हयात, मैं हूं खुशी। तो आज हम रिएक्शन करने वाले हैं पवन सिंह एंट्री इन बिग बॉस पर, जो कि आप लोगों की रिक्वेस्ट है। इससे पहले आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आ रहे हैं पावर स्टार पवन सिंह। पवन जी की उनके लिए तो मैं क्या बोलूँ, वो तो मतलब अपने यहाँ के बॉस है, टीआरपी किंग है और ना जाने क्या क्या उनका नाम है, पावर स्टार है। तो वो सच में है, उनका दबदबा ऐसा है कि वो कहीं भी खड़े हो जाते हैं तो माहौल एकदम गर्म हो जाता है। भोजपुरी इंडस्ट्री में तो आपने तहलका मचा दिया। आप जो भी करते हैं वायरल हो जाता है। कोई जैकेट पहन लेते हैं वायरल हो जाता है, डांस कर लेते हैं वायरल हो जाता है, गाना वायरल, डायलॉग वायरल। आप चलते फिरते ट्रेंड सेटर। सुपरस्टार पवन सिंह को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से धमकी दी गई है। ये अहम खबर आ रही है। पवन सिंह को सलमान खान के साथ मंच शेयर न करने को कहा गया है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि लॉरेंस की ओर से पवन सिंह से मोटी रकम भी मांगी गई है। कोई टेंशन नहीं। बिनाले को और भी पावरफुल बनाने के लिए आ रहे हैं पावर स्टार पवन सिंह। पवन सिंह हो बेटा, मूड बनने में थोड़ा टाइम लगता है। कुछ तो सेट होना चाहिए ना भैया यहाँ पे। तो मेरा एक डायलॉग है, मैं चाहता हूँ शहबाज भाई आप उसको अंग्रेजी में बोलो। शहबाज भाई कौन है? ये इधर देखा आपकी पॉपुलैरिटी। फिर आपको अगर सॉन्ग पसंद आ रहा है तो फिर पवन सिंह पसंद आपको क्यों नहीं आ रहे हैं? लुक वाइज छपरी टाइप, पवन सिंह छपरी टाइप लगते हैं। ऐसा मत बोलो, लेकिन इनका फैन बहुत आपको बुरा बोल देंगे। ये आप कट कर देना बीच में। कौन सा छपरी वाला? नहीं कोई मतलब आप डर गई। मोदी के हो गए पवन सिंह, जिन्हें पावर स्टार कहा जाता है। दरअसल अमित शाह के बिहार की कमान संभालने के बाद से ही तस्वीरें साफ हो गई थी कि बिहार में इस बार के चुनाव में कुछ बड़ा होने वाला है, जो गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन अमित शाह के इस मास्टर स्ट्रोक ने विपक्ष की नींद उड़ा दी है। तो यूं ही बीजेपी ने पवन सिंह को नहीं लिया। पावर का खेल है भाई, और पावर के खेल में सब संभव है। खेसारी लाल यादव की अगर हम बात करें तो खेसारी लाल यादव की भी फैन फॉलोइंग कम नहीं है। अगर वो भी छपरा में जब मतदान हुए उसके बाद जब प्रचार करते हुए नजर आए तो आपने देखा कि उनके भी रैली सभा में जो भीड़ है वैसे ही जुट रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं खेसारी और पवन को जब हम कंपेयर करते हैं तो पवन सिंह बेशक भारी नजर आते हैं। कई ऐसे भोजपुरी कलाकारों को देखा जो बिग बॉस में जाकर अच्छा नहीं करते, बल्कि उल्टे भोजपुरी का नाम ही थोड़ा बहुत खराब, भोजपुरी को थोड़ा नीचा ही दिखाया गया, कोई बेइज्जती नहीं करा। पहला ही साथ लेके आए, बिग बॉस में नहीं गया, दूसरे शो में गया और बिग बॉस वालों की टीआरपी को जिसके सलमान खान जी पहुंच करते हैं उनकी टीआरपी को चैलेंज करते हैं। ये मेरे विरोध में जो बकवास करते घूम रहे हैं, इनका कोई फ्यूचर नहीं। अभी इन पे मेरी नजर ही नहीं है। जिस दिन मैं सोच लूंगा कि इनका नुकसान करना, 24 घंटे नहीं लगेगा। माई इंडिया का एग्जिट पोल कहता है कि पवन सिंह के पावर के कारण, पवन सिंह की रैली के कारण, पवन सिंह के रोड शो के कारण, पवन सिंह के फैन फॉलोइंग के कारण ये सीटें बढ़ी हैं। आप जाइए नेशनल मीडिया खंगाल के देखिए किस तरीके से, एकदम इस तरीके से बोल्ड हेडलाइन में ये सारा चीज छपा जा रहा है और बताया जा रहा है कि पवन सिंह के डायलॉग को चुरा के अब साउथ वाले भी अपना फिल्म चमकाने की कोशिश। भोजपुरी सबसे बड़ा स्टार
भोजपुरी इंडस्ट्री सबसे बड़ा स्टार कौन? पवन भैया। पावर स्टार है, इसमें कोई दो राय थोड़ी। जो जलवा उनका कौन नहीं जानता पवन सिंह, क्रेज है इंडस्ट्री को बना दिया, हिट कर दिया उन्होंने। सही कहता है, एकदम पावर स्टार ही है वो। भोजपुरी सिनेमा पवन ने बनाया है। पवन सिंह का केलूर बात में है, लेकिन पहले पवन सिंह चलेगा। बिहार के आपके लिए क्या पवन सिंह बेहतर या खेसारी लाल बेहतर? मैं अपना जवाब बिल्कुल नहीं बदलूंगी। मुझे सेफ खेलना आता है और मैं सेफ ही खेलूंगी। मैंने उधर भी यही बोला था जी, पवन सर ओजी हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारक भोजपुरी सिंगर के चुनाव प्रचार की एक लहर चल रही है। मानो पवन सिंह खुद विरोधी उम्मीदवार को टक्कर दे रहे हों। बिहार में पवन सिंह जहां भी जा रहे हैं, उनके लिए भीड़ बेकाबू होती जा रही है। दरभंगा में एक कार्यक्रम के दौरान उनके फैंस ने पवन सिंह का हेलीकॉप्टर रोक लिया, तो वहीं 50 किलोमीटर लंबे रोड शो ने विरोधी खेमे में खलबली मचा दी। पवन सिंह के इफेक्ट के कारण ये सीटें 16 बढ़ गई हैं और 27 तक पहुंच सकती है। पवन सिंह का गाना नहीं आ रहा था। जब गाना नहीं आ रहा था तो बिहार के मार्केट में और सब गाना जो बिहार प्राउड वाला होता है वो बजने लगा था, लेकिन पवन सिंह ने कहा हार्ट साइड सब। एक आदमी खड़ा होकर 4 सीट को खत्म कर दिया, उस आदमी की पावर नहीं है। जितने भी हरियाणा में इंडस्ट्री के सिंगर और जो भी है उनके सपोर्टर आ रहे हैं, कह रहे हैं पवन सिंह ने भाई गलत कर दिया, ठीक है, माफी मांग ली उसने, ठीक है, उसके बाद भी तुम भोजपुरी इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हो। भाई पवन सिंह अकेला ऐसा बंदा ना पेल के रख देगा सबको। लेकिन पवन सिंह 44 सीट पर प्रचार किए, 41 पर विजेता हो गए, इस पर क्या कहेंगे? अरे बिल्कुल होना ही, पावर स्टार है, पावर स्टार है और उनका पावर है। और हमने तो पता लग गया इस बार एक ही भारी है सबके ऊपर, वो है केसरी। यादव जी, पूर्वांचल हमारे कंट्रोल में है और रहेगा, और किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है जो आंख दिखा दे। जंगल में जब तक शेर नहीं आया होता है तब तक गीदड़ को, लोमड़ी को, बिच्छू को ऐसा लगता है कि राजा तो हम ही हैं, और वो अपने नाच नौटंकी को राजा का शासन समझ लेता है। लेकिन जब एक्चुअल में राजा की एंट्री होती है तो जंगल दंगल का खड़ा बन जाता है, चारों तरफ हड़कंप मच जाता है, लोगों का भीड़ बताता है कि राजा की एंट्री हो चुकी है। काम करो, मस्त रहो जीवन, झंझट कहाँ ना होगा, जब होगा तो देखा जाएगा। कहा जाता है कि अगर वो किसी से नाराज हो जाए तो उसका करियर खत्म कर देते हैं, मतलब भोजपुरी का सलमान बोलते हैं उनको, तो वो किसी का भी करियर खत्म कर सकते हैं। अगर आप पवन सिंह के फैन फॉलोइंग को देखिएगा तो वो आपको सच में शॉक कर देगा भाई। जब पूछे कौन है बेस्ट, इट्स मी आई गेस। जब पूछे ऑफ क्यों स्ट्रेस, इट्स मी आई गेस। मुझे याद है वो दिन जब मैं और मेरे डे वन। मैं पवन सिंह के साथ हूँ, चाहे जितनी बदनामी कर लो, हम खुलासा करेंगे। तो अपने गानों, अपनी फिल्मों से ज्यादा पवन सिंह के लाइफ की चिंता है। पवन भाई के अंदर एक ऐसी चीज है, बात करना, इज्जत देना, रिस्पेक्ट देना, उस बंदे से सीख। बेहतरीन है, कभी कभी हो जाती है, कभी कभी हो जाती है। भैया मेरे मुंह से निकल गई, क्या बताऊं। आगे बढ़ते और बात करते हैं पावर स्टार पवन सिंह के बारे में। बताइए, जब साउथ वाले पवन सिंह को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं
अपने फिल्मों में खरीद नहीं पा रहे हैं तो उनका डायलॉग चोरी करके अपने फिल्म को हिट कराने का कोशिश कर रहे हैं और हाँ, हिट हो भी जा रहा है पूरा मामला। अभी पवन सिंह बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं उनको मिला था अभी वहाँ पे मलेशिया में, जो मैं पोस्ट कर रहा था। अरे खेसारी लाल मेरे शो पर आया था, एक बार नहीं 2 बार आया, 2 बार बेइज्जती की हमने। क्या है, पूरे भारत में कोई ऐसा माइका लाल सिंगर नहीं है जो नंबर 1 पे ट्रेंड कर सके। ये अपने आप इतनी डींगे हाँकते हैं, ये इतनी डींगे, मतलब हमारे यहाँ कहा जाता है कि एडी में सैंडल लगाकर हाइट ऊंची करना। तो ये खेसारी लाल यादव एडी में ना सैंडल लगाकर अपनी हाइट ऊंची करना चाहते थे और पवन सिंह के बराबर आना चाहते थे। ये फोन करके माफी मांगता है। सॉरी, आपसे फोन करके माफी नहीं मांगा था मैं आशीर्वाद लेने के लिए फोन किया था, और आप ही से नहीं, मैंने तीनों को कॉल किया था। 2 लोग उठाए थे, क्लू नहीं उठे। 2 लोग उठाए थे, क्लू नहीं उठे। कुछ समझे दया? 2 लोग उठाए थे, क्लू नहीं उठे। रहना है तो ढंग से रहिए, नहीं तो नमस्ते प्रणाम करिए। खेसारी लाल यादव होके, आरजेडी से होके, पार्टी से टिकट लेके, अपने गृह जिला में जाके दिन रात चुनाव करके, पूरा पार्टी लाल लश्कर लगा के, अखिलेश यादव को बुला के, तेजस्वी यादव को बुला के 80,000 भी वोट लेके नहीं आए, जो पवन सिंह निर्दलीय जाके 2,94,000 वोट लाए थे बिना किसी पार्टी के। हमें हराने के लिए कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। हम ब्रह्मा के लिखे हुए लकीर में भी मिटा सकते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अगर लोकसभा चुनाव में पवन सिंह को टिकट मिलता बीजेपी से, वो आज सांसद होते, बिल्कुल होते। लोग पहले क्या कह रहे थे कि नचनिया बगनिया है, इसको कौन देखेगा। वोट लेके आए ना भाई, अच्छा। और पवन सिंह जीते नहीं, लेकिन हरा तो दिए, पूरा साबात क्लियर करवा दिए बीजेपी का। आरा से लेकर कहीं पूरा साबात क्लियर हो गया, एनडीए कहीं नहीं। आज ऐसा पावर दिखाया है जिसको देखने के बाद सच बता रहे हैं, बढ़िया सुपरस्टार को नींद तो नहीं आएगा। बल्ब की तरह लोग जग्गा होंगे कि आही दादा अब हई लकीर के लेखा टपल जाई। पवन जी हो खेसारी भोजपुरी इंडस्ट्री की गलियों में एक बात बहुत फेमस है, अगर पवन सिंह चाहे तो किसी का करियर बना सकता है और अगर चाहे तो किसी का बिगाड़ सकता है। लोग कहते हैं कि पवन सिंह का इंडस्ट्री में इतना दबदबा है कि अगर वो मुंह फिर लें तो किसी का करियर यहीं खत्म हो जाता है और अगर हाथ पकड़ लें तो आदमी रातों रात स्टार बन जाता है।